ये वीडियो कितनी अच्छी है मैं खुद नहीं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा कि एक बार पूरी वीडियो देख कर जाइएगा। अगर आपको यहाँ से अच्छी जानकारी नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके हमें डांट भी सकते हैं। बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और इस बात को मैं अपने लगभग सभी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज मैं उसी बात को निफ्टी और सेंसेक्स में मैं एक डिटेल एनालिसिस करके आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। देखिए, बाजार गिरने के बाद में ये बताना कि बाजार गिर गई तो ये तो एक न्यूज बन गई, मान लेते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रेडर हूं तो गिरने के बाद पता मुझे लगा तो उससे मेरा साथ कोई फायदा नहीं हुआ। गिरने से पहले अगर हमें बाजार का भी पता लग जाता कि नहीं यहां से बाजार गिर सकती है तो शायद मैं उस गिरावट का फायदा ले पाता, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर निफ्टी गिरा है, सेंसेक्स गिरा है, बैंक निफ्टी गिरा है तो उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उन स्टॉक्स में भी गिरावट आई होगी तो हम उन स्टॉक्स में हो सकता है इंट्राडे में पैसा बनाते। ठीक है, बाकी प्रॉफिट लॉस दोनों इस मार्केट का पार्ट है। तो हमें यह समझना है कि आखिर निफ्टी सेंसेक्स जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, ट्रम्प साहब के भी बयान ठीक ठीक ही आने लगे थे, तो अब अचानक ये सब क्या होने लगा। देखिए, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, इतना तो आपको ध्यान ही होगा, हमने अभी लगभग एक वीडियो में, कई वीडियो में, एक नहीं कई वीडियो में आपको ध्यान होगा मैं बार बार निफ्टी के इस सप्लाई जोन का डिस्कस कर रहा था और साथ में एक शब्द बोल रहा था कि यह सप्लाई जोन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब वहां पर साथ वीडियो मैंने 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाया था, वहीं पर ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का भी सप्लाई जोन था। ठीक है, हमने कहा था अगर निफ्टी, दो बातें हमने कहा था कि ये निफ्टी जब यहां कहीं थी हमने कहा यह सप्लाई जोन बहुत दूर नहीं है, निफ्टी यहां आराम से जा सकती है और यहां निफ्टी अगर जाती है तो यहां से फिर नीचे आ सकती है। बस क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है तो हम अपना व्यू चेंज कर लेते हैं। इतनी सी मार्केट थोड़ा सप्लाई जोन से क्या बाहर निकल गई, हमने ये सोच लिया कि मार्केट अब तो पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव तो तब होती कि जब इस एरिया से निकल रही है और ऊपर अब रोकने के लिए कुछ ना होता। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखेंगे, हमने वहां पे मैसेज किया था कि इस सप्लाई जोन के ऊपर भी सप्लाई जोन है, निफ्टी में ऊपर बैक टू बैक सप्लाई जोन है। मतलब मेरा भी क्लियर कट मार्केट लेकर बेयरिश था। यहां तक हमने उस एरिया की बात कर लिया जहां पर बाजार भी बहुत दूर है, हमने शायद उसी मैसेज के आसपास बात कर लिया कि निफ्टी के लिए अब 20,000 से पहले कोई भी अच्छा डिमांड जोन नहीं है। इन सब बातों से क्या लगता है कि क्लियर कट व्यू बेयरिश था कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। अब मान लीजिए सप्लाई जोन ब्रेक ही हो गया, तो क्यों ब्रेक हुआ आप सबको ध्यान होगा। मैं अपने प्रत्येक वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूं कि सपोज करिए 2 सप्लाई जोन है, एक सप्लाई जोन 1 ये है, सप्लाई जोन नंबर 2 ये है। सपोज करिए निफ्टी क्या है सप्लाई जोन, सेंसेक्स का। हम अपने प्रत्येक वीडियो में ज्यादातर में यही बात करते हैं कि कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन कब काम अच्छा कर सकता है, जब मल्टीपल सेक्टर एक साथ डिमांड या सप्लाई जोन में जाएंगे तो उस जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। देखिए क्या हुआ, अभी मैं आपको दिखा देंगे, लाइव दिखाएंगे क्या हुआ था, ये इतना क्यों ऊपर गया, सप्लाई जोन क्यों टूटा। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो मेरे हिसाब से सप्लाई जोन टूटा ही नहीं, इसको तो यहीं से ही टूटना था जहां से इसका हाई के आसपास है। कहेंगे सर तो आप बनने बता रहे हैं, चार्ट बनने बता रहे हैं, जी नहीं, मैं प्रूफ कर दूंगा आपको। निफ्टी में सप्लाई जोन है, क्या हुआ, निफ्टी पहले पहुंच गई सप्लाई जोन में, सेंसेक्स सप्लाई जोन में नहीं पहुंच पाया था, तो सेंसेक्स थोड़ा और ऊपर गया तो निफ्टी थोड़ा और ऊपर गई, सेंसेक्स और ऊपर गया तो निफ्टी और ऊपर गई। सेंसेक्स प्रॉपर गया सप्लाई जोन में, तब तक निफ्टी निकल गई सप्लाई जोन से बाहर, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जब प्रॉपर सेंसेक्स पहुंच गया सप्लाई जोन में तो उस वजह से निफ्टी में थोड़ा ये ज़्यादा तेज चल रही थी, उस वजह से थोड़ा ऊपर निकल गई, और जब प्रॉपर सेंसेक्स यहां पहुंचा उसके बाद डाउन आया, निफ्टी को यहीं से मोड़ दिया नीचे की तरफ। यही तो मैं बात हमेशा करता रहता हूं वीडियो में। ठीक है, आप देखेंगे सेंसेक्स का सप्लाई जो नहीं टूटा। ठीक है,
और मैं आप सबसे एक बात और बात करना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, एक शब्द है ट्रैप। मार्केट में क्या है, एक शब्द ट्रैप है। देखिए क्या होता है, ये मार्केट को भी पता है कि अच्छा जोन कौन सा है। ऐसा बार बार नहीं होता, ऐसा कभी कभी होता है। मार्केट को पता है कि अच्छा जोन कौन सा है। सपोज करिए एक ये सप्लाई जोन है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा नहीं बोल रहा हूं, बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा ही बार बार बोलता था, ठीक है। एक होता है कि सप्लाई में मार्केट गई, हमको लगा मार्केट यहां से डाउन आ जाएगी, मुझे पूरे पूरे विश्वास है क्योंकि सप्लाई में बहुत अच्छा है। थोड़ी सी मार्केट ऊपर निकल जाती है, तुरंत हम ये भरोसा खो देते हैं कि वो बहुत अच्छा वाला सप्लाई जोन टूट गया। तो आप यहां पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया करिए कि अगर हम जैसे किसी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हम दो लाइन ड्रा करते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो अगर हमारी जो डिस्टल लाइन है उससे ऊपर स्टॉक्स निकल जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि स्टॉप लॉस हम डिस्टल से थोड़ा ऊपर रखते हैं। तो अगर उसी तरीके से हम निफ्टी की चाल को समझने की कोशिश करें तो एक तरीके से डिजिटल लाइन हुई ना। देखिए ट्रेडिंग पर्पस नहीं बात कर रहा हूं निफ्टी में, बिल्कुल नहीं, एक एग्जांपल एक सारा ले रहा हूं स्टॉक्स के तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी डिजिटल लाइन है, थोड़ा निफ्टी ऊपर का निकल के हमारा व्यू बुलिश हो गया, नहीं गलत है, क्योंकि तब सेंसेक्स सप्लाई जोन में नहीं पहुंचा था, ठीक है। अब निफ्टी यहां से लेके इतना ऊपर निकल गई और फिर यहां से गिरी। एक काम करते हैं, हम इस चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं। अच्छा एक चीज सोचिएगा, अच्छा हमने आपसे कई बार ये बात किया है ना कि जब बैक टू बैक अच्छी लगाउट कैंडलें होती हैं, देखिए नो डाउट यहां से बना है सप्लाई जोन, बना है। हमने कहा जब तो वैसे तो बेस कैंडल कहाँ है, ये भी बेस कैंडल है, ये भी है, ऑलमोस्ट इस भी मान सकते हैं। हमने कहा जब मल्टीपल बेस कैंडलें हो और लेगआउट कैंडलें अच्छी हो तो लेगआउट कैंडलें जहां से स्टार्ट होती है उससे जस्ट पहले वाले की बेस कैंडल को कर लेते हैं कंसीडर हम। बाकी प्राइक्शन वगैरह देखना पड़ता है हर चीज़ों को। अच्छा अगर आप बिग टू बिग ही मार्क कर रहे हैं, इस इंडेक्स में हम ज़्यादा बिग टू बिग मार्क करते हैं। अच्छा अगर आप बताइए एक चीज़, मान लीजिए आपका एक 4 आवर का जो सप्लाई जोन था वो लगभग यही कहीं से टूट गया होगा, मुझे लगता है यही कहीं से टूट गया था। तो टूट के आखिर गए जा कहाँ रहा है, अब तो उससे भी अच्छे वाले सप्लाई में जा रहा है, डेली के टाइम फ्रेम वाले पर जा रहा है। तो टूट के ऊपर गया तो कहाँ जा रहा है, सप्लाई जोन के पास जा रहा है। तो मतलब अगर हमारा व्यू यहां से बेयरिश था तो इसके ब्रेक होने के बाद में हमारा व्यू बुलिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भागेगा भी तो दुश्मन के इलाके में ही जाएगा। तो यहां से बेयरिश है तो हम बेयरिश बने ही रहेंगे तब तक के लिए जब तक मार्केट अच्छे डिमांड में ना आ जाए। अब आपको ध्यान होगा उस वीडियो में, उस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और जब वीडियो खत्म होगी तो 5 मिनट पहले वो वीडियो आपको कॉर्नर पर शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। यहां हमने बात किया था, यहां पर एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जो निफ्टी में है, आपको ध्यान होगा रेड कैंडल ड्रॉप बेस और गैप अप है, तो ये लगाउट अच्छी हुई, ड्रॉप बेस रैली। हमने कहा इस डिमांड जोन पर निफ्टी पर हमें भरोसा नहीं है, ये डिमांड जोन ब्रेक हो सकता है, और आज ये डिमांड जोन निफ्टी ने ब्रेक कर दिया। अभी हमने कल वीडियो बनाया था, ठीक है, वो चीज आप देखिए कि मार्केट मैक्सिमम टाइम डिमांड एंड सप्लाई जोन के आधार पर ही चलने की कोशिश करती है। मुझे लगता है कि न्यूज भी उसी के पैरेलल ही आती रहती है। तो मेरा करेक्ट, अब देखिए अब यहां पे क्या चीज समझने वाली है, यहां पर आपको कई आंसर मिलने वाले हैं। एक आंसर आपको मैं ये दे सकता हूं कि सर एक चीज बताइएगा मुझे, देखिए मैं लगातार यूट्यूब पे आ नहीं पाता हूं, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन जितना मुझे ज्ञान होता है मैं पूरा आपको देने की कोशिश करता हूं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसको कैसे यूज करना है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। एक बात यहां पर और आती है कि सर एक चीज बताइएगा, चार्ट बन गया, अब आप ज्ञान देने हमको चले आए कि जब ये सप्लाई जोन यहां पर था जो वो ब्रेक हो गया, यहां तक मार्केट चली गई, तो मार्केट इस सप्लाई जोन को तो हिट नहीं करी, बीच से गिर गई, इसका क्या लॉजिक है, देखिए सीधी सी बात है। अच्छा मान लीजिए यहां पर कोई सप्लाई जोन ना होता, ये एक सप्लाई जोन था, हम इसको मार्क कर लेते, बिग टू बिग मार्क कर लेते,
अब आप हमसे ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि सर वो तो सब लाइन को हिट किए भी ना बाहर आ गई मार्केट, पहले गिर गई, उसको तो हिट भी नहीं करी। देखिए जब निफ्टी ने इस वाले सप्लाई जोन को ब्रेक किया, यहां कहीं पर जो 4 आवर का सप्लाई जोन था, जब इसको ब्रेक करके इतना ऊपर निकल गई निफ्टी, तो आप ये कह सकते हैं ना कि जो सप्लाई जोन है उसके पास अब निफ्टी जा चुकी है। ये बात आप एग्री करते हैं? क्योंकि हमने कई केस में आपको ये भी बात किया है, कभी कभी मार्केट सप्लाई जोन से थोड़ा पहले भी रेट कर जाती है या डिमांड जोन से थोड़ा पहले रेट कर जाती है। क्यों? जब उसके पैरेलल जो अदर इंडेक्स हैं उनका भी उसको सहारा मिल जाता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए, बात की जाए, तो निफ्टी नो डाउट बिल्कुल क्लियर, आप सही कह रहे हैं, निफ्टी ने इस सप्लाई जोन को नहीं हिट किया है, ये सही बात है। लेकिन आप ये कह सकते हैं ना कि सर निफ्टी जो है इस सप्लाई जोन के इर्द गिर्द पहुंच चुकी थी ना। मैं ये जवाब देने जा रहा हूं आपको कि निफ्टी थोड़ा पहले रिएक्ट क्यों कर गई, क्यों गिर गई। निफ्टी सप्लाई जोन के आसपास पहुंच चुकी थी, ये बात आप एग्री करते हैं ना? ठीक है, एक काम करते हैं, अब आते हैं हम सेंसेक्स में। सेंसेक्स में हम वही 4 आवर के टाइम फ्रेम का जो सप्लाई जो ना हमने वीडियो में 125 मिनट किया था डिस्कस। आप देखिए सेंसेक्स में ये हमने एक 4 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जो डिस्कस किया था। थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे हो जाता है, माफी चाहूंगा। अब देखिए ये सप्लाई जोन था, बेस कैंडल ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ये थी। आप एक चीज देख रहे होंगे, ऐसे ही 4 आवर के टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन निफ्टी में था जो कि ब्रेक हुआ, लेकिन सेंसेक्स में नहीं ब्रेक हुआ। क्यों? क्योंकि निफ्टी को किसी का सहारा नहीं मिल पाया, सेंसेक्स का सहारा नहीं मिल पाया। सेंसेक्स जब पहुंचा सप्लाई जोन में, यहां से यहां तक निफ्टी थोड़ा, उसके जो कंपोनेंट्स है वो थोड़ा बुलिश रहे होंगे, उस वजह से निफ्टी जो है थोड़ा ऊपर निकल गई। लेकिन जब सेंसेक्स प्रॉपर सप्लाई में पहुंच गया तो निफ्टी, ध्यान समझिएगा, जब इस 4 आवर के सप्लाई जोन में सेंसेक्स पूरा मिड में एंट्री यहां कर गया तो निफ्टी उस डेली के सप्लाई जोन के पास पहुंच चुकी थी। अब यहीं से सेंसेक्स गिरा, इस वजह से निफ्टी जो है प्रॉपर उस डेली के सप्लाई जोन को बिना हिट किए ही नीचे आ गई। ये इसीलिए इस सप्लाई जोन की अगर हम बात करें डेली के टाइम फ्रेम पर, तो इसलिए इस सप्लाई जोन को निफ्टी बिना हिट किए थोड़ा पहले ही रिएक्ट कर गई। मेरा कहने का तात्पर्य आप सबसे यह है कि मान लीजिए कोई डिमांड सप्लाई जोन है, तो आप कोशिश करिए कि किसी एक के सपोर्ट के आधार पर काम ना करिए। अदर इंडेक्स का भी आपको पता होना चाहिए वो कहां पर चल रहे हैं। कोई भी एरिया अच्छे से तभी काम कर पाती है मैक्सिमम टाइम जब मल्टीपल इंडेक्स एक साथ डिमांड या सप्लाई में पहुंचते हैं। इसके बाद इससे भी जो एक बारीक वाली बात है, वो बात क्या है? प्राइस एक्शन। किस टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई जोन को देखना है, कब एक खराब डिमांड जोन काम कर सकता है, कब, ध्यान समझिएगा, कब एक खराब डिमांड जोन एक अच्छे डिमांड जोन के कंपेयर से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है। क्या सर आप ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, एक डिमांड जोन जो देखने में कचरा लग रहा होगा वो उस एक अच्छे डिमांड जोन से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि चार्ट एक साइंस है। ये सब डिपेंड करता प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बोल देते ना, प्राइस एक्शन खत्म नहीं। प्राइस एक्शन अपने आप में एक महासागर है, एक महासागर है। करीब से चार्ट को देखने के लिए एक कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट गिरी तो मैं यहां पर ज्ञान देने आ गया। हाँ, ये जरूर है, मुझे खुशी होती है कि मेरा व्यू क्लियर कट बेरिश था कि सप्लाई जोन के आसपास सब कुछ है। निफ्टी में ऊपर बैक टू बैक सप्लाई जोन है, बैंक निफ्टी सप्लाई जोन के पास है, सेंसेक्स सप्लाई जोन के पास है, सब कुछ सप्लाई जोन के पास है। और नीचे रोकने के लिए हमने एक मैसेज भी किया था कि अगर बाजार नीचे आती तो 20,000 से पहले कोई भी डिमांड जो निफ्टी में हमें नहीं लग रहा कि उसे रोक पाएगा। सब कुछ एक दिन में तो होता नहीं है, मैं दूर की बात कर रहा हूं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात किया अपने तरीके से, जो हमने एनालिसिस किया चार्ट को देखकर। दोस्तों, अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश किया, चीज़ों को आपके सामने स्पष्ट रूप से रख पाऊँ पूरी कोशिश किया। फिर भी अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। हाँ दोस्तों,
ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर जो भी इंडेक्स के बारे में बात किया वो इंडेक्स में ट्रेडिंग करने पर्पज से बात नहीं किया है। हम जब स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो अगर हमें इंडेक्स का व्यू पता होता है तो उसके पैरेलल हमें स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। जैसे आज मार्केट में अच्छी गिरावट हुई तो आप देख रहे होंगे स्टॉक्स भी, काफ़ी स्टॉक्स जो हरे में थे वो लाल में हो बंद हो गए। इस पॉइंट ऑफ बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स ट्रेडिंग पर बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में पर बात बिल्कुल बात नहीं किया, ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों, आप में से जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ से आपको कोर्स मिल जाएगा। और हमारा जो वेबसाइट का लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी हमारे कोर्स को देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो बिल्कुल ही फ्री है। बस ध्यान रखें, हमारे टेलीग्राम चैनल को सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और सबसे मुख्य बात, शेयर मार्केट भारी भरकम जोखिम पे आधारित है, इसलिए शेयर मार्केट में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने खुद के एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और टिप्स की दुनिया से रहें कई लाख किलोमीटर दूर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।